हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट। इसमें मैं आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर को एक्सप्लेन कर रही हूं। बहुत सारे इसके वीडियो में लेकर आ चुकी हूं, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें समझाई थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इशू किए जाते हैं किसके द्वारा? किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी पब्लिक कंपनी के द्वारा, ये हमें पता ही है। और जब कंपनी शेयर को इशू करती है तो पब्लिक उन शेयर्स को परचेज करती है और पैसा लगाती है कंपनी में। वो कंपनी के लिए क्या होती है? शेयर कैपिटल होती है। और जो पैसा लगाते हैं वो कौन कहलाते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर कहलाते हैं। वो कंपनी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है जो अभी तक हमने पढ़ा है। आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट भी कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे वीडियोस आपके द्वारा देखे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है। अब जब वो शेयर इशू करती है तो उसकी कोई लिमिट होती है। वो लिमिट किस में रहती है? MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो बता देती है कि उसे इतनी शेयर कैपिटल की नीड रहेगी। वो उसी हिसाब से शेयर इशू करती है। हम ले लेते हैं एक एग्जांपल कि कोई कंपनी थी, उसने 10,000 शेयर इशू करे, ठीक है ना, और 10 रुपीज़ ईच, ठीक है। मतलब 1 लाख रुपए उसे नीड है शेयर कैपिटल की। उसने 10,000 शेयर इशू करे और एक का प्राइस रखा उसने 10 रुपीज़ ईच। हमें पता है कि कंपनी या तो ये 10 रुपये पूरे एक साथ ले लेगी, लमसम में ले लेगी, या कंपनी इंस्टॉलमेंट में लेगी। इंस्टॉलमेंट में जब वो लेती है तो वो पहले एप्लीकेशन पर लेती है, फिर अलॉटमेंट पे लेती है, फिर कॉल मनी लेती है और फिर फर्स्ट या फाइनल कॉल की जो भी मनी है वो लेती है, ठीक है ना। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी यदि इंस्टॉलमेंट में पैसा लेती है तो इन तरीक़ों से पैसा ले सकती है। अब हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी करती क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इशू ऑफ शेयर इज सेड टू बी oversubscribed when the number of share applied are more than the number of share issued for subscription। इन्होंने कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000। कितने शेयर इशू करे हैं? 10,000। बात क्या हो रही है यहाँ पर? ओवर सब्सक्रिप्शन की। मतलब इन्होंने 10,000 शेयर इशू करे हैं और 11,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हो गई? 11,000। मतलब क्या हुआ? इशू किए थे इन्होंने 10,000 शेयर, एप्लीकेशन हो गई 11,000। मतलब 1,000 शेयर इनको ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई 1,000 शेयर के लिए। एक पब्लिक कंपनी थी, उसने 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपये ईच से कम क्या होता है? 90% तो आना ही चाहिए, ये तो हमें पता ही है। लेकिन यहाँ पर 100% से भी ज़्यादा 110% एप्लीकेशन आ गई। मतलब 11,000 एप्लीकेशन आ गई, लेकिन कंपनी के पास तो सिर्फ 10,000 ही शेयर हैं। तो जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो उसे कहते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। मतलब जितने शेयर इशू किए थे उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाना, ठीक है मैडम। अब जब ऐसा होता है तो कंपनी क्या करती है? उसे 3 तरीके से डील करती है। पहले करती है रिजेक्शन ऑफ शेयर, दूसरा है पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट, और तीसरा है कॉम्बिनेशन अबव 2 अल्टरनेटिव्स। ये 3 तरीके हैं जिससे वो ओवर सब्सक्रिप्शन जब इश्यूज़ का हो जाता है तो उन्हें डील करती है। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। पहला क्या है? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। इसमें क्या करती है कंपनी? 11,000 में से 10,000 जो शेयर इशू किए थे और जो एप्लीकेशन आए हैं उन्हें एक्सेप्ट कर देती है और बाकी 1,000 को रिजेक्ट करके उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफ़ंड कर देती है। मनी रिफ़ंड, क्योंकि हमें पता ही है कि कंपनी जब एप्लीकेशन
लेती है लोगों से, तो वो कुछ ना कुछ एप्लीकेशन मनी लेती है। जैसे 10 रुपये का शेयर था, सपोज उसने 2 रुपये एप्लीकेशन मनी के ले लिए, ये हमें पता ही है कि एप्लीकेशन मनी पे वो कुछ ना कुछ लेगी। अब वो क्या करेगी, 10,000 लोगों की तो एक्सेप्ट कर लेगी, जो 1,000 जो ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए थे और एप्लीकेशन मनी भी आ गई थी, उनको रिजेक्ट करके उनकी जो एप्लीकेशन मनी है उसे क्या कर देगी, उसे वो रिफ़ंड कर देगी। तो ये पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, इनकी जनरल एंट्री भी है, लेकिन हम पहले इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम इनकी जनरल एंट्री को समझेंगे। सेकंड क्या है, पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। पार्शियल या प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, इसमें कंपनी क्या करती है, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है, यहाँ पर आई है ना, जैसे 11,000, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसे क्या करती है, एक्सेप्ट ही करे रहती है, रिजेक्ट नहीं करती है। लेकिन जो उसकी मनी होती है, एक्सेस एप्लीकेशन की जो मनी है, उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देती है, अलॉटमेंट मनी में। ठीक है ना। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या कहलाता है कि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है एक्सेस, ठीक है ना, उनको रिजेक्ट मत करो, उनको रिफंड मत करो, उनको अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र कर दो। तो जो भी पैसा ज़्यादा आएगा उसे कंपनी रिफंड नहीं करेगी अपने शेयर होल्डर को, उनको कंपनी अपने शेयर होल्डर ही बनाए रखेगी, और जो एक्सेस मनी है उसे अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, इसीलिए इसे पार्शियल या प्रो राटा अलॉटमेंट भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, कॉम्बिनेशन अबाउट 2 अल्टरनेटिव्स, मतलब ये जो दो है ना, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन या पार्शियल या प्रो राटा अलॉटमेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करेगी कंपनी कि कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी, थोड़ा सा जो पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर देगी, और थोड़ा सा पैसा वापस कर देगी। किसको, जिसको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है, जिसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना है, तो वो उनको वापस कर देगी। मतलब वापस भी कर रही है और अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र भी कर रही है, तभी तो इसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कहा गया है। ठीक है ना, मतलब पैसे को वापस भी कर रही है और अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफ़र भी कर रही है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन कहा गया है। इसमें क्या करती है कंपनी, कुछ एप्लीकेशन तो पूरे एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ एप्लीकेशन को हाफ एक्सेप्ट करती है, और कुछ एप्लीकेशन को वापस कर देती है। ठीक है, जैसे 10,000 थे, 11,000 एप्लीकेशन आ गए थे, तो इसमें से वो 5,000 को तो फुल अलॉटमेंट दे देगी, मतलब इनको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद जो बचे हुए 5,000 हैं उनको बोलेगी कि हम तुम में से सिर्फ 40% को ही अलॉटमेंट देंगे, ठीक है ना, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे। और तीसरा जो बचा हुआ है 1,000, उसको बोलती है कि नहीं भैया, हम तुम्हारे शेयर नहीं तुम्हें दे पाएंगे, तुम्हारे शेयर रिजेक्ट हो गए हैं, तो तुम अपना रिफंड ले लो। मतलब क्या हुआ, आधे, थोड़े से को तो उसने फुल अलॉटमेंट दे दिया, थोड़े से को उसने कुछ परसेंट अलॉटमेंट दे दिया, और थोड़े से को उसने वापस कर दिए, रिफंड कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया दोनों का। तो इस तरीके से 3 तरह से ये क्या करती है, अपने ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का ट्रीटमेंट करती है। अब इनकी होती है जनरल एंट्रीज, उन्हें बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनकी जनरल एंट्रीज क्या होगी। तो आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसे नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे होगी। चलिए, अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं रिजेक्शन ऑफ एक्सेस शेयर। 1 लाख शेयर इशू हुए हैं, 100 रुपीज़ ईच। किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं और उसमें 100 रुपीज़ एक शेयर की वैल्यू रखी है। 30 रुपये उसने एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 30 रुपये उसने अलॉटमेंट पे मांगे हैं, और जो बचा हुआ पैसा है, कितने बचे हैं, 40 रुपीज़, वो जब उसको ज़रूरत होगी तब मांग लेगी। मतलब फर्स्ट कॉल पे मांग ले, सेकंड पे मांग ले, या फाइनल कॉल के समय वो सब एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो उसने शेयर इशू किए हैं, 1 लाख किए हैं, और जो शेयर एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं, है ना, शेयर एप्लीकेशन जो रिसीव हो गई हैं वो 1,20,000 हो गई हैं, 20,000 ज़्यादा हो गई हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या जनरल एंट्री करनी होगी, सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है ना,
अब कितनी रिसीव्ड हुई है? 1,20,000 और एप्लीकेशन पे कितना ले रहा था वो? 30। तो 1,20,000 में जब मैं 30 का इंटू करूँगी तो क्या आएगा? 3,60,000। तो ये काई की एंट्री हो गई? एप्लीकेशन रिसीव होने की। ठीक है मैडम। अब जब एप्लीकेशन ज़्यादा रिसीव हो रही है तो हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्शन ऑफ एक्सेस शेयर कर रहे हैं। मतलब जो ज़्यादा एप्लीकेशन आई है उसका जो पैसा आया है वो उन लोगों को वापस रिफंड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर क्या एंट्री करूँगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे कितने की नीड है? मुझे नीड है 1,00,000 के 30 रुपीज़ के हिसाब से 33 लाख की। ठीक है ना? 3 लाख शेयर, मुझे एप्लीकेशन मनी 3 लाख मिलनी चाहिए। अब मिल कितनी गई है? 3,60,000। कितनी ज़्यादा मिली है? 60,000। तो मैं क्या करूँगी? रिफ़ंड कर दूँगी टू बैंक अकाउंट। जब पैसा आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं, जब पैसा जाता है तो बैंक को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक्सेस, ये मैंने ऊपर खींच दी, एक्सेस अमाउंट रिफंडेड। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर क्या हुआ? वापस कर दिया पैसा। बस सिंपल सी एंट्री है। जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे, सेकंड मांगेंगे, इंस्टॉलमेंट आखिरी वाला मांगेंगे, तो इस तरह से इंस्टॉलमेंट पे जब भी कॉल मांगेंगे तो उसकी एंट्री आप कर देना। हमने सीखी ही है लास्ट वीडियो में। ठीक है, ये बेसिक मेन एंट्री है कि जो पैसा ज़्यादा आया है उसे रिफंड कर दिया। चलिए सेकंड कंडीशन देखते हैं, पार्शियल और प्रो राटा अलॉटमेंट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, कौन से वीडियो से समझे कौन से नहीं, ये भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल जो बेसिक है ना वो बता रही हूँ। वैसे तो इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, लेकिन जब यदि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में समझना चाह रहे हैं कि प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है तो बिल्कुल आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है। ठीक है, 20,000 शेयर थे, 10 रुपये ईच के हिसाब से किसी कंपनी ने इशू किए। 4 रुपये उसने एप्लीकेशन पे मांगे, 3 अलॉटमेंट पे मांगे, 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे, और शेयर एप्लीकेशन उसे रिसीव हुए कितने? 25,000। 20,000 मांगे थे, 25,000 रिसीव हो गए। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या जनरल एंट्री करूँगी? सबसे पहले करूँगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये तो हर जगह होती है। कितने रिसीव हुए? 25,000 इंटू 4। ठीक है, 1,00,000 ये उसको रिसीव हो गए हैं एप्लीकेशन मनी के रूप में। ठीक है मैडम। अब दूसरी कंडीशन क्या है? पैसा चाहिए कितना था? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना चाहिए था? 20,000 शेयर इशू किए थे, 4 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से 80,000 पैसे चाहिए थे। 80,000 रुपये चाहिए थे शेयर कैपिटल के रूप में एप्लीकेशन पर। मिल कितने गए? 1,00,000 मिल गए। अब रिजेक्शन ऑफ शेयर की स्थिति में क्या होता था? हम वापस कर देते थे, टू बैंक अकाउंट कर देते थे, रिफंड कर देते। लेकिन यहाँ पर प्रो राटा कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आपको क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा। तो यहाँ पर पैसा वापस नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा? वो जो मनी है उसे अलॉटमेंट में डाल दिया जाएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने? 20,000 जो एक्सेस मनी है, जो ज़्यादा शेयर आ गए थे उसको अलॉटमेंट में डाल देंगे। ठीक है यहाँ तक, और ये एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर आप लिखिएगा जो नरेशन में कि मनी, एक्सेस मनी ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना मांगा था? 3 रुपये अलॉटमेंट पे। 20,000 के 3 रुपये के हिसाब से कितना हुआ? 20,000 का 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 60,000। अलॉटमेंट पे कितना मांगा था? 60,000। ठीक है, ये मांगने की एंट्री, कितना मांग रही है फर्म। अब रिसीव कितना होगा? 60,000 ही होगा ना मैडम? नहीं, यहाँ पर 20,000 वो पहले ही ले चुकी है एक्सेस मनी के रूप में। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
और कितना अमाउंट आएगा, ये 60,000 में से ये जो मैं 20,000 पहले अलॉटमेंट के मैं ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ, अमाउंट कर चुकी हूँ ना, तो यहाँ पर आएगा 40,000, क्योंकि ये 20,000 में अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ जो एक्सेस मनी आई थी, तो यहाँ पर आ जाएगा 40,000। फिर जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होती है, क्या होती है फर्स्ट कॉल की एंट्री, वही कर देना आप, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा 3 रुपये के हिसाब से 60,000, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना हुआ 60,000, यहाँ भी 60,000, क्योंकि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना ले रही है, 3 रुपीज़ ले रही है, तो यहाँ पर भी 60,000 आएगा। तो इस तरह पार्शल और प्रो राटा अलॉटमेंट का ट्रीटमेंट होता है। हम उन्हें पैसा वापस ना करके अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और फिर जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव होती है तो वो पैसा हम कम लेते हैं, ठीक है, लेना था 60,000 पर ले रहे हैं हम 40,000, तो ये क्या कहलाता है, पार्शल और प्रो राटा अलॉटमेंट। क्लियर हुआ। चलिए अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ पर लास्ट वाला समझते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैंने, 60,000 शेयर इशू हुए, 10 रुपीज़ ईच का, 4 एप्लीकेशन पे लिए, 3 अलॉटमेंट पे लिए, और बैलेंस उन्होंने बोला कि जब हमें ज़रूरत होगी हम तब ले लेंगे। एप्लीकेशन रिसीव हो गई 92,000 की, 60,000 शेयर इशू किए थे, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 92,000 की। एप्लीकेंट थे जो 40,000 शुरू के, उनको तो हमने फुल अलॉटमेंट दे दिया, उनकी सब मतलब सब एक्सेप्ट कर ली उनकी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट 50,000 थे उनके सिर्फ 40% एक्सेप्ट करी, ठीक है ना। जो अगले 50,000 शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन डाली थी उनमें से सिर्फ 40% को एक्सेप्ट किया, और जो बचे हुए 2,000 थे उनको सबको रिजेक्ट कर दिया। तो उन सबको क्या दे देंगे हम, रिफंड दे देंगे। 2,000 जो थे उनको हमें रिफंड देना पड़ेगा। तो चलिए अब इसकी जनरल एंट्री देखते हैं। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितनी थी एप्लीकेशन, कितनी आ गई 92,000, एप्लीकेशन मनी कितनी है 3,276,000, यहाँ पर भी 276,000। तो ये किसकी एंट्री हो गई, सारी जो एप्लीकेशन आई है उसकी एंट्री हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन कितनी आ गई 276,000, आनी कितने चाहिए थी, 3 रुपये एप्लीकेशन अमाउंट है, 60,000 शेयर हैं, तो आनी चाहिए थी 1,80,000, 60,000 इंटू 3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 40,000 शेयर थे, 92,000 में से फुल्ली एक्सेप्टेड हो गए, तो 40,000 को हमने छोड़ दिया। जो 50,000 थे उसका 40% कहाँ पर एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर पहले तो मैं देखूंगी कि जो 50,000 है 3 रुपये अलॉटमेंट के हिसाब से कितना हुआ, 1,50,000। एक्सेप्ट कितना किया है 40%, तो 50,000 का 40% करो तो कितना आएगा 20,000। 3 रुपये के हिसाब से 60,000 एक्सेप्टेड है। अब क्या किया, ये 90,000 आ गया। अब क्या करेंगे, जो मनी है अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड करी ना आपने 40% की रिसीव्ड, तो कितनी रिसीव्ड हुई 60,000, तो बचा कितना 30,000, जो क्या करना है, जो वापस करना है किसको, जो शेयर होल्डर थे जिनने एप्लीकेशन के लिए पैसा डाला था, तो उनको वापस कितना करना है 30,000 रुपये। अब यहाँ पे अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई है, अलॉटमेंट मनी 60,000, तो यहाँ पे मैं 60,000 लिख दूंगी। अब क्या बचा हुआ पैसा क्या होगा, वापस होगा,
तो टू बैंक अकाउंट कितना पैसा वापस करेंगे, जो 30,000 रुपये बचा है वो, और जो 2,000 शेयर थे जो रिजेक्ट कर दिए गए तो 6,000 उनके, तो वापस कितना करना पड़ेगा, 36,000 वापस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 36,000 लिख दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों के कॉम्बिनेशन में अलॉटमेंट में भी पैसा डाला जा रहा है और बैंक्स के थ्रू वापस भी किया जा रहा है। क्लियर हो गया ना। सबसे पहले तो हमने क्या किया, कितनी एक्सेस एप्लीकेशन है उनको डेबिट कर दिया, जितनी होनी चाहिए थी उनको टू शेयर कैपिटल करके क्रेडिट कर दिया। अब शेयर अलॉटमेंट 60,000 का कैलकुलेशन एक बार और समझा देती हूँ। 40,000 शेयर थे वो तो फुल्ली हो गए एक्सेप्ट, ठीक है, तो इनका कोई काम नहीं है। दूसरा है जो 40,000 थे वो फुल्ली एक्सेप्ट हो गए, उनका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जो 50,000 थे वो सिर्फ 40% ही एक्सेप्ट हुए, तो 50,000 जो शेयर थे उसके 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 1,50,000, उसका सिर्फ 40% एक्सेप्ट हुआ, मतलब 20,000 एक्सेप्ट हुआ। जब इसका इंटू 3 में करेंगे तो 60,000 एक्सेप्टेड हो गया, तो बचा कितना, 90,000। अब इसकी जो अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई वो कितनी रिसीव हुई, 60,000। तो हमने उस अलॉटमेंट मनी को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, अलॉटमेंट में, शेयर अलॉटमेंट में। और उसके बाद क्या करा, जो रिजेक्ट हुए हैं, जो वापस करने हैं बैंक अकाउंट के थ्रू, वो कितने करने हैं, 30,000 जो रिजेक्ट हुए हैं, और जो 2,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है, अनिल की जगह में रिजेक्ट लिख देती हूँ, उनको हमें वापस करना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट के थ्रू वापस कर दिया। अब बस, अब इसमें फिर से क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो शेयर अलॉटमेंट के कितने थे, 3 रुपये के हिसाब से 6 12 6 18,000, 1,80,000, ठीक है, 1,80,000। लेकिन 60,000 हमने पहले ही ले लिए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने मिलेंगे, 1,80,000 में से 60,000 माइनस करूँगी तो 1,20,000। और ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका, रिजेक्शन ऑफ शेयर का एंड पार्शियल अलॉटमेंट का। तो इस तरह से ये जनरल एंट्रीज होने वाली हैं, बहुत ही इजी हैं। इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे। आज इस वीडियो में मैंने आपको सारी जनरल एंट्री समझा दी है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर की। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।